सत्साहेब ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि आपके भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। जिस शक्ति को अगर आपने अपना लिया, उसको अपना बना लिया, उसके बारे में जान लिया, तो आपको बहुत सी बातें अपने आप बताती रहेगी। लेकिन इस वीडियो को भी आप आखिरी तक ज़रूर सुनना। सुनने के बाद आपको बहुत सी बातों का ज्ञान हो जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि इंसान का चेहरा क्या होता है और अंदर वाला क्या होता है। देखने में कुछ और लगता है, अंदर से कुछ और होता है। जब आप दूसरों की ये जानकारी लेना शुरू कर दोगे, तो फिर आपकी समय की जानकारी भी आपको लेना है और ये देखना है कि मैं औरों के चेहरे के बारे में बात करता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा क्या है। औरों के भीतर वाली बात करता हूँ तो मेरे भीतर क्या है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में तो आपके भीतर बहुत बड़ी शक्ति बताया। तो आइए शुरुआत करते हैं कि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो हर समय मुस्कुराते हैं, हंसते हुए रहते हैं और उसकी मुस्कुराहट में आप प्रभावित हो जाते हैं। मीठी मीठी बातें करते हैं, आप बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तुरंत आपके अवचेतन मन को आपका हो कि अवचेतन मन ज़रा बताइए ये क्या है। जब आप खोज करके देखोगे तो मुस्कुराना है, उसमें कुछ न कुछ राज छिपा हुआ होता है। अब उस राज को अगर हम जांच करके देखेंगे तो बाहर से प्रभावित हो रहा है, यानी प्रभावित करने वाली उसकी बाहर वाली शक्ति है, वो आपको प्रभावित कर रही है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं कर रही। अंदर से कुछ और है। जब इससे आगे चलोगे तो आपको लगेगा कि लोगों की आम तौर पर एक भावना है, एक विचारधारा है कि प्यार हमेशा अटूट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार हमेशा अटूट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्यार हमेशा नहीं रहता, कि जो ज़्यादा प्यार होता है वो टूटने के लिए होता है। ऐसी भावना, ऐसी विचारधारा है लोगों की। अब हम दोनों पक्षों की बात सुनकर उसके ऊपर गहराई से विचार करें तो मैंने इसके बारे में पूरा अध्ययन करके देखा तो मुझे ये पता लगा कि जिसका दिल से प्यार हो, दिल से प्रेम हो, वो कभी नहीं टूटता। उसके बदले न तन है, न मन है, न धन है। उसके बदले में न टोटा, न नफ़ा, न ऊंचा, न नीचा, कुछ नहीं होता। दिल से प्रेम वो कभी नहीं टूटता। और जिस प्रेम के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है वो मोह जाल में कन्वर्ट हो जाता है, स्वार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। कि जब तक स्वार्थ है तब तक के लिए हाँ जी हाँ जी और बहुत गहरा प्यार है, और स्वार्थ निकलने के बाद फिर तो एक दूसरे में इतना बड़ा तनाव हो जाता है कि एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, मोह जाल शत्रु है। हकीकत में मोह जाल होता है, वो आखिरी में जाकर शत्रुता बन जाता है। और जो दिल से प्रेम होता है वो आखिरी में जाकर घोर मित्रता वाला बन जाता है। बहुत अच्छा मित्र है, यानी हम ये मान के चले कि वो परम मित्र है। अब हमें जानना है कि तुम्हारा किसी के साथ प्रेम है या तुम्हारे से कोई प्रेम करता है तो वो कैसा लगता है। आपको इसकी जांच करिए, अवचेतन मन को कहिए कि ज़रा इसके बारे में बताइए। वो आपको समय बता देगा कि इसमें कैसा क्या कर रहा है, इसके बाहर क्या है और अंदर क्या है। अगर हम इसे अगले चरण में चलते हैं तो शायद आपको इस बात के सुनकर कुछ हैरानगी भी तो होएगी और कुछ आपको ज्ञान भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुखों को छिपाए रखते हैं। समझ आई होगी ये बातें
कि बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपने दुखों को छिपाए रखते हैं और बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। वो लोग अंदर से बलशाली होते हैं। और जो लोग छोटा सा दुख होने पर उसको बांटने लग जाते हैं, कहीं आप मोबाइल पे वो क्या लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, क्या वो स्टेटस वगैरह लगाते हैं, उनमें वो भी लगा दिया कि मेरे साथ कांटा चुभ गया तो मेरे कांटा लग गया। छोटी सी बात हुई रिश्तेदारों तक, भाईचारे तक कह दिया कि वो मेरे से मिलने नहीं आया, वो ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ। तब मैंने देखा कि जो लोग अपने छोटे से दुख को बांटना शुरू कर देते हैं लोगों में, वो अंदर से मनोबली नहीं होते, मनोबल कमज़ोर होता है उन लोगों का। और जब मनोबल कमज़ोर है तो आत्म बल अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए हमें समझना और जानना है कि एक तो दुखों को छिपाए रखता है, कितना भारी दुख हो, और मैंने तो अपने जीवन में यही किया है। मेरे साथ कितना बड़ी आपत्ति क्यों न आ गई, कितना बड़ा दुख हुआ होगा, लेकिन मैंने अपने दुखों को किसी को रो के नहीं बताया। बाहर हर समय मुस्कुराता रहा हूँ। दुखों में मुस्कुराना ही इंसान का जीवन है, और मुस्कुराकर हर समय खुशी हर्ष उल्लास रहने का आनंद है, वो कुछ और है। ये दुख सुख जो भी है आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। दुख हमारा जन्म जन्म का साथी है, सुख ढलती फिरती छाँव है, पता नहीं कब चली जाए। मेरी अपनी ये विचारधारा हमेशा मुझे आगे से आगे बढ़ाती रही है, और जैसी मेरी ये विचारधारा रही है ऐसा मेरा मनोबल मजबूत होता गया। जब मेरा मनोबल मजबूत हुआ तो आत्मबल भी मजबूत हुआ, और मुझे ये पता लगा कि जीवन जीना है, ये भी एक कला है। जीवन जीने की कला आनी चाहिए। फिर ज्ञानी पुरुषों, मेरी बात को पूरा समझना है, क्योंकि तुम भी गृहस्थी और मैं भी गृहस्थी, और गृहस्थ में रहना सबसे बड़ा धूनों में तपना है। एक साधु बनकर अपना घर छोड़कर बाहर चला गया, चारों तरफ उसने धूने लगा लिए। किसी ने 5 धूने लगा लिए, किसी ने 108 धूने लगा लिए, और उसमें अग्नि जलाकर ऐसे बीच में बैठ गया। चारों तरफ लोगों की भीड़ हो गई कि बाबा तपस्या कर रहा है। लेकिन बाबे की तपस्या अगर गृहस्थ में इस हालात में अगर 1 महीना निकाल दे तो पता लगे कि बाबा तपस्या कितनी करता है। लेकिन गृहस्थ में रहकर सबसे बड़ी तपस्या होती है। अगर कोई साधु बन जाए, कोई संत बन जाए, और वो गृहस्थ में रहता है तो 108 क्या कई हजार धूनों में तपना भी उसके बराबर नहीं होता। यानी कहीं उससे ज़्यादा अग्नि में तपना पड़ता है, अपमान भी सहन करना पड़ता है, एक डर बना रहता है, कभी ये रिश्ता टूट न जाए, कभी ये नाता टूट न जाए। लेकिन तोड़ने वाले भी बहुत होते हैं, जो घर छोड़कर चले जाएं कि मैं तो साधु बन गया, मैं तो संत बन गया, और मुझे मेरी गृहस्थी से बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और 12 साल बाद में वो वापस आ जाते हैं, और वापस आकर कहते हैं मैं अपनी जन्मभूमि में आया हूँ। या तो छोड़कर गए क्यों, और गए तो वापस आए क्यों। जब ये रास्ता आ गया तो मुझे इस बात का पता लगा, मेरा अपना अनुभव हुआ कि रिश्ते की कदर करो लेकिन मर्यादा के साथ। आप हर रिश्ते की कदर तो करो लेकिन मर्यादा के साथ करो। जिन रिश्तों में मर्यादा नहीं है तो वो एक कच्चा धागा है। कच्चा धागा है, रिश्ता है, वो धागा टूट जाए। एक रहीम का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पाछे ना मिले और मिल जाए तो गांठ पड़ जाए।
झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में, भाई भाई में, गुरु चेले में। कुछ समय के बाद दोनों मिलन हो जाता है और मिलन होने के बाद वो एक हो जाते हैं। छोटी मोटी खटपट फिर हो जाए तो वो पिछली बात फिर दिमाग में आ जाती है। इसलिए नाता वही जो लगातार चले, मर्यादा वही जो अटल खड़ी रहे और इंसान बलशाली वही जो अपने दर्द को छिपाता रहे। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अपने रिश्तों को बनाए रखिए, और रिश्तों को बनाए रखोगे तो मर्यादा के साथ जोड़े रखोगे, तो मर्यादा के साथ जोड़े रखोगे तो आप हर समय आगे से आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन एक बात अब कहूँगा आपको, इस बात से अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो बुरा भी मत मानना। अगर मेरी बात बुरी लगे तो खोज करके भी देख लेना। अगर खोज करने पे सही पाई जाए तो तुम्हारे अंदर छिपी हुई बुराई है, उसको निकाल लेना। जब वो बुराई निकल जाएगी तो तुम बुरे नहीं हो। इंसान कोई बुरा होता ही नहीं है। इंसान के कर्म भले और बुरे होते हैं, और कर्म भले बुरे होते हैं वही रिश्ते और नाते को तुड़ाते और जुड़वाते हैं। भले कर्म होंगे तो रिश्ता जुड़ा रहेगा, मर्यादा के साथ जुड़ा रहेगा। कर्म भले रे नहीं होंगे तो न मर्यादा रहेगी न नाता रहेगा, सब तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए तुम ऐसे लोगों पे कभी भरोसा मत करना, अर्थात ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना। कौन से लोगों से? जो आपकी कीमत ना जाने, जो आपकी कीमत को जाने ही ना, उससे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहते रहो और थोड़ी सी दूरी बनाए रखे। जैसे गाड़ियाँ चलती है, आपने देखा है, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है कि उचित दूरी बनाए रखिए। अगर उचित दूरी ना बनाए रखे तो क्या होता है, अगला ब्रेक मारे तो गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तो इसलिए तुम भी उचित दूरी बनाए रखो। जो आपके कीमत ना जाने और कीमत नहीं जाने, उसके साथ ज़्यादा माथापच्ची करने से कुछ बनता नहीं। लोग अपना जीवन तबाह कर देते हैं। एक प्यार करता है, एक दूर फेंकता है। ऐसा प्यार कभी नहीं चलता। किसी का प्रेम हो तो दिल से हो, दो दिल एक हो जाते हैं, वो कभी टूटते नहीं। और ऐसे लोग हमेशा एक दूसरे की कीमत को भी जानते हैं। कीमत वही नहीं जानते जो केवल स्वार्थ में होते हैं। जैसे मैं हर बारी आपको समझाता हूँ और कहता हूँ, घर वालों को भी कहता हूँ कि तुम मेरे से मिलने वाली वस्तु है, कोई चीज़ है, उसके कारण मेरे साथ रहते हो, या मेरे से दिल से प्रेम है। और यही शिष्यों को कहता हूँ। तो मेरे साथ प्रेम है वो तो बहुत ही कम लोगों का है, लेकिन मेरे से मिलने वाली जो वस्तु है, कोई चीज़ है, उनसे प्रेम करने के कारण मेरे साथ जुड़े रहते हैं। अगर मैं किसी को यूँ कह दूँ कि नहीं भाई ये बात ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, यानी मैं छोटा मोटी बात ऐसी कह दूँ उनको जो उनको चुभ जाए, तो शायद ही वो बर्दाश्त कर सकेगा। वो कहेगा नहीं 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 भाई इन्होंने ऐसे कह दिया। चाहे बेटे हों, पोते हों, पत्नी हो, चाहे कोई रिश्ता नाता हो, चाहे कोई गुरु चेले हों, सभी में एक जैसी बातें होती है। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको पूरी समझ आई है तो तुम इस बात को ज़रूर समझ लेना। जो आपकी कीमत ना जाने उससे उचित दूरी बनाए रखना, लेकिन रखना उसको साथ है, ऐसे नहीं। कीमत ना जाने उससे मुंह मोड़ के भी नहीं चलना, हाँ जी कहते रहना, क्योंकि इसे संसार में रहना है, इनके साथ रहना है, तो ऐसे आप करते रहिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि संसार में बड़ी भीड़ भाड़ है, इस भीड़ भाड़ में आप कैसे रहोगे। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो समझ आइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसमें अपने विचारधारा कमेंट बॉक्स में भी लिखिए और लाइक भी करिए
और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।